नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल महरिया क्लासेज पर मैं योगेश महरिया आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम योजनाओं की श्रृंखला को लेकर बात कर रहे हैं और ये श्रृंखला आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथियों, मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, मैंने केवल उन्हीं योजनाओं को इस श्रृंखला के अंतर्गत शामिल किया गया है जिन योजनाओं का हम बात करें आर्थिक समीक्षा में उल्लेख है या साथ ही में सरकार ने जिसके प्रचार प्रसार पर या जागरूकता पर अधिक जोर दिया है। बार बार इसके बारे में जो है लोगों के संबंध में अवेयरनेस कैंपेन चलाए हैं। साथ ही में इन्हीं योजनाओं में से सवाल बनते हैं, पहले भी बने हैं और अब भी बनेंगे। तो आप इसको निश्चित तौर पर मान के चलिए कि आपकी जितने भी योजनाओं से सवाल बनने वाले हैं वे सभी सवाल ये जो आपकी श्रृंखला चल रही योजनाओं की इसी में से बनेंगे। इससे बाहर मुश्किल से कोई सवाल बनेगा, यानी कि 99.99% आपके सभी सवाल इन योजनाओं से कवर होने वाले हैं साथियों। इसीलिए मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि इन योजनाओं की जो संपूर्ण श्रृंखला है एक बार आप अवश्य देखें, क्योंकि अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको केवल उन्हीं चुनिंदा विषयों को, चुनिंदा जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं को पढ़ना है और उसी के साथ में चुनिंदा जो सेलेक्टेड मैटर है उसी को पढ़ना है। क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के लिए अथाह भंडार है, ज्ञान असीमित है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। लेकिन हमें सफल होना है और एग्जाम के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आपके लिए योजनाओं की श्रृंखला बनाई गई है। तो आप इससे कम समय में अधिक से अधिक फायदा ले सकते हैं और एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। साथ ही में आपको पता है, क्योंकि आजकल मेरिट जो है वो काफ़ी हाई जा रही है और ऐसी सिचुएशन के अंदर आपके लिए ये श्रृंखला काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलिए इसी श्रृंखला को जारी रखते हुए आज हम बात करेंगे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की। ये राजस्थान से जुड़ा हुआ एक अभियान है और ये किस प्रकार का अभियान है, इसकी शुरुआत कब होती है, क्या उद्देश्य है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए टू द पॉइंट, एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी सवाल बनते हैं उन सभी को कवर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की जो शुरुआत होती है साथियों वो होती है 26 अक्टूबर 2020 को। दूसरी चीज, इस अभियान का जो उद्देश्य है यदि हम उसकी बात करें तो ये है राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराना। ठीक है साथियों, ये इस अभियान का क्या है, मुख्य उद्देश्य है कि शुद्ध खाद्य वस्तुएं जो यहाँ के जो उपभोक्ता है राज्य के, राजस्थान के, उन सभी को जो है ये आपको क्या करना है, प्रोवाइड करवाना है कि शुद्ध खाद्य वस्तुएं जो है, शुद्ध जितनी भी चीज़ें हैं वो शुद्धता है। जैसे मान लीजिए मिठाई जो बनती है, अन्य प्रकार के जो सामान हैं जो हलवाइयों के द्वारा निर्मित किया जाता है या और भी किसी प्रकार का, जैसे मान लीजिए हम बात करें फैक्ट्रियाँ हो गई, बिस्किट्स बनते हैं, ब्रेड बनती है, तमाम प्रकार की जितनी भी खाद्य वस्तुएं किसी स्टेट के अंदर बनती हैं या कोई व्यक्ति बना रहा है, उनका मूल्यांकन करना, उनकी जांच करना, औचक निरीक्षण करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है, जिससे राज्य के जितने भी उपभोक्ता हैं उनको जो है शुद्ध खाद्य वस्तुएं मिल सके, उन पर कार्रवाई करना। अब यहां से मुख्य सवाल क्या बनेंगे आपके, देखो पहला सवाल ये हो गया कि ये शुरुआत कब होती है, 26 अक्टूबर को। दूसरा सवाल, इसका उद्देश्य क्या है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आपके आगे बनने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार है। देखिए, अभियान की योजना बनाने और उसका प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए, देखिए आर्थिक समीक्षा में इन दोनों का उल्लेख नहीं है, ये अभी बाद में, अभी राज्य सरकार ने अभी इनकी स्थापना की है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, राज्य स्तर पर डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। इस प्रकार का अभी प्रावधान किया गया है।
प्रारंभ में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था। तो जिन लोगों ने आर्थिक समीक्षा पढ़ी है और वो सोचेंगे कि सर ये तो वहाँ कहीं लिखा हुआ ही नहीं है, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये हाल ही में सरकार के द्वारा प्रावधान किया गया है, इसीलिए ये अभियान इंपॉर्टेंट हो जाता है और सवाल बनने की प्रबल संभावना है। दूसरी चीज, ये भी नहीं था, ये भी अभी प्रावधान किया गया है, खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा और ये जो गठन होगा वो होगा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में होगा साथियों? मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, यानी कि इसके अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्य सचिव होंगे। ठीक है, तो आपसे सीधा एग्जामिनर सवाल यही पूछेगा, खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण के जो है अध्यक्ष कौन है? मुख्य सचिव। या खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यहां पर जो है इसका गठन किया गया है। डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी की स्थापना कहां की गई है? वहां आपके सामने होगा, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, इस प्रकार से वहां ऑप्शन हो सकता है, या राजस्थान राज्य में की गई है, तो ये राज्य स्तर पर किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार अब इस पूरी योजना के क्रियान्वयन के लिए, वास्तव में कार्यवाही करने के लिए यदि हम बात करें तो जिला समिति के गठन का प्रावधान है। कहां पर? जिला स्तर पर। कहां पर? जिला स्तर पर। यानी कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत जिला स्तर पर किसका गठन किया गया है? जिला समिति का। किसके लिए? योजना बनाने और उसके प्रभावी क्रियान्वयन के कर लेने के लिए, उसका मॉनिटरिंग करने के लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिला समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो आपको यहां पर याद रखना है, जिला कलेक्टर। क्या है साथियों? यानी कि जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हम बात करें तो इस समिति का गठन किया जाएगा। मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, इसके अंदर बहुत सारे सदस्य हैं, जैसे कि जिला पुलिस अधीक्षक जो है इसके सदस्य होंगे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इसके सदस्य होंगे, जिला रसद अधिकारी, वाणिज्य कर अधिकारी, और साथ में आपके डेयरी एवं जो डेयरी के जो प्रबंधक हैं वे भी इसके सदस्य होंगे, और अन्य अधिकारियों को भी इसमें शामिल किया गया है। लेकिन वो हमारी जानकारी किसी काम की नहीं है, क्योंकि हमसे सीधा जो सवाल पूछता है वो इस प्रकार से पूछेगा कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत जो है जिला स्तर पर कार्यवाही और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किसका गठन किया गया? जिला समिति का। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जिला कलेक्टर होते हैं, क्योंकि जिला स्तर पर अधिकतर जितनी भी समितियां होती हैं उनकी अध्यक्ष जो है जिला अध्यक्षता जो है जिला कलेक्टर को ही सौंपी जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत कार्यवाही दल का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो साथियों यहां आप ये बहुत अच्छी चीज याद रखना कि ये जो है जिला समिति के द्वारा ही कार्यवाही दल का गठन किया जाता है। इन ऊपर वाली चीजों का किसी से कोई लेना देना नहीं है। कौन करेगी? जिला समिति गठित करेगी, किसका? कार्यवाही दल का गठन करेगी। और ये कार्यवाही जो दल होगा वो उसके नेतृत्वकर्ता कौन होंगे? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, तो यहां आप इसको याद रखिएगा। एक तो होता है उपखंड विकास अधिकारी, उपखंड अधिकारी। ठीक है, उपखंड अधिकारी। अगर हम दूसरा बात करें तो विकास अधिकारी, और जो है आगे हम बात करें तहसीलदार, अगर आगे हम नायब तहसीलदार। यानी कि इनमें से किसी के भी नेतृत्व में हम बात करें कार्यवाही दल का गठन किया जा सकता है। इसके अंदर और भी होंगे। हम बात करें इसके जो सदस्य के रूप में हम बात करें, खाद्य निरीक्षक होगा, साथ में हम बात करें, और यदि आप बात करेंगे तो डेयरी प्रबंधक विभाग संबंधित व्यक्ति होगा, पुलिस अधिकारी होगा, ठीक है, माप तोल विभाग का एक अधिकारी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से और भी जो इसके सदस्य होंगे, लेकिन वो हमारे किसी काम की जानकारी नहीं है। हमारे टू द पॉइंट जो पूछने वाली चीज है, कार्यवाही दल का जो गठन किया जाता है वो किसके नेतृत्व में होता है? इनमें से किसी के भी नेतृत्व में गठित किया जा सकता है। इसका गठन कौन करेगा? हम बात करें कार्यवाही दल का, जिला समिति। जिला समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? जिला कलेक्टर। और खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण की जो अध्यक्षता, किसकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया? मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। और राज्य स्तर पर किस संस्था का शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत स्थापना की गई है? तो आपसे सीधा पूछेगा तो आपको याद रखना डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी। इस प्रकार से आपके ये सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। मैंने सभी सवालों को इस कक्षा के अंतर्गत आपके लिए कवर किया गया है खास तौर पर, क्योंकि यहां से अगर सवाल बनेगा तो मुख्य रूप से सबसे पहला सवाल ये है, इसके बाद में दूसरा सवाल आपके ये है, तीसरा सवाल ये, चौथा ये, पांचवा ये, और उद्देश्य बहुत कम पूछते हैं।
लेकिन जैसे आरएस हो गया, आरएस मेंस में इस प्रकार का कोई आर्टिकल आ सकता है कि आप इसके ऊपर जो है निबंध लिखें, तो वहाँ ये चीज़ें काम आती हैं, लेकिन आपको याद भी रखना चाहिए। अब आपको रैपिड रिवीजन करा देता हूँ, फटाफट आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान राजस्थान में चल रहा है और इसकी जो है शुरुआत होती है 26 अक्टूबर 2020 को। इसका उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों को जो है, सभी उपभोक्ताओं को जो है शुद्ध खाद्य वस्तुएं उपलब्ध करवाना है। ठीक है। डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी की स्थापना जो है राज्य स्तर पर की गई है इसके अंतर्गत। आगे हम बात करें, खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का गठन जो है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया गया है और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यदि हम बात करें तो जिला स्तर पर जिला समिति के गठन का प्रावधान है या गठन किया गया है। जिला समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वे होते हैं जिला कलेक्टर। ठीक है। साथ ही में जिला समिति के द्वारा एक कार्यवाही दल का गठन किया जाता है जो वास्तव में कार्यवाही करती है, दुकानों पर जाकर चेक करती है, सैंपल्स लेती है, उनकी रिपोर्ट टेस्ट करती है और फेल पाए जाने पर दुकान को सील कर दिया जाता है। यह काम किसके द्वारा किया जा रहा है? कार्यवाही दल के द्वारा यह काम किया जा रहा है। अब कार्यवाही दल का जो गठन है वो जिला समिति के द्वारा किया जाता है और इसका नेतृत्वकर्ता किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो आप याद करें, उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इन चारों में से कोई भी हो सकता है। सदस्य के रूप में और भी व्यक्ति होंगे, लेकिन हमें केवल और यहां पर मेन बॉस की बात करनी है जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। मैंने यहां आपके सभी सवाल कवर कर लिए हैं। इसी प्रकार हमारी जो श्रृंखला है निरंतर जारी रहेगी। आपकी सभी योजनाएं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उनका कंटेंट पूर्णतः तैयार कर लिया गया है। आपको जल्द से जल्द वे सभी उपलब्ध करवा दी जाएंगी। आपको ये श्रृंखला पूरी देखनी है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपके सभी सवाल इस श्रृंखला से बाहर नहीं होंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत मेरे साथियों।